हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज से जियोग्राफी की क्लासेस शुरू की जाएंगी और इसमें सबसे पहले जो इंडियन रिवर सिस्टम्स है उस पे वीडियो रिकॉर्ड की जाएंगी और इसमें हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे कि जो इंडियन रिवर सिस्टम्स है कहाँ से ओरिजिनेट्स होती है, कौन कौन सी मैन रिवर्स है, इनकी फॉर्मेशंस कैसे है। तो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाएंगी और वीडियो को स्टार्टिंग से टिल एंड वॉच कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो इंडियन रिवर सिस्टम्स है, यहाँ से क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम्स पूछा जाता है हर एक एग्ज़ाम में। एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल और जेकेएसएसबी हर एक एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है क्वेश्चंस। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे जो इंडियन रिवर सिस्टम्स है। तो ये ब्रॉडली क्लासिफाइड किया जाता है दो कैटेगरीज में। एक तो हिमालयन रिवर सिस्टम्स और दूसरा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ठीक है। और जो हिमालयन रिवर सिस्टम्स है ये मोस्टली जो रिवर्स हिमालय से ओरिजिनेट होती है उनको हिमालयन रिवर सिस्टम बोलते हैं, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। उसके साथ जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू से जो ओरिजिनेट होती है, वो वहाँ से जो फ्लो होती है उनको पेनिनसुलर रिवर्स बोला जाता है। आप देखते हैं आगे इस डिटेल में हिमालयन रिवर सिस्टम्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जो हिमालयन रिवर्स है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, कुछ रिवर्स को एंटीसीडेंट रिवर्स बोला जाता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है एंटीसीडेंट्स रिवर्स किनको बोला जाता है। तो जो हिमालयन रिवर्स, मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स जो है उनको एंटीसीडेंट रिवर बोला जाता है। अब ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो इनकी फॉर्मेशंस है वो हिमालय की एग्जिस्ट से पहले ये रिवर्स फ्लो करती थी, इसीलिए इनको एंटीसीडेंट्स रिवर बोला जाता है। थोड़ा सा हम यहाँ से भी रीड कर लेते हैं। मैनी हिमालयन रिवर्स existed even before the Himalayan ranges were uplifted। तो बहुत सारी रिवर्स जो थी वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी हिमालय की फॉर्मेशन से पहले। तो इनमें से जो मैन रिवर्स पाई जाती है कि कौन कौन सी मैन रिवर्स हैं जो जिनको एंटीसीडेंट रिवर्स भी बोला जाता है, तो वो जैसे गंगा है, इंदुस है, ब्रह्मपुत्रा रिवर्स है, ये मैन रिवर्स हैं। इसके साथ साथ इनकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इनके साथ ज्वाइन होती है, तो वो एक पूरा हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम बनाती है। तो ये इसके साथ साथ जो दीज रिवर्स हैव कॉज्ड डीप जॉर्जेस, और ये जो रिवर्स हैं काफ़ी डीप जॉर्जेस बनाती। जॉर्ज क्या होती है? एक किस्म की खाई, खाई टाइप। खाई कैसे बनाती है? क्योंकि ये जो रिवर्स हैं मोस्टली हिमालय में फ़्लो करती है। तो हिमालय एक काफ़ी स्टीप स्लोप की तरह है। तो इसमें एग्जांपल्स भी दी गई हैं कि कौन कौन सी रिवर्स आती हैं, जैसे इंदस, सतलुज, अलकनंदा, गैंगटक, कोसी, etc., which indicate that these rivers are older than the mountain themselves, hence antecedents। तो ये रिवर्स जो हैं ये माउंटेन की फॉर्मेशन से पहले की एग्जिस्ट करती हैं और इसीलिए इनको एंटीसीडेंट्स रिवर बोला जाता है। और यहाँ से आप अपने नोट्स भी क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि हैंड रिटन नोट्स हैं। अब इसके बाद हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न्स हैं कि किस किस तरीके से रिवर्स जो है फ्लो करती हैं, किन किन पैटर्न्स में फ्लो करती है। उसके साथ हम जाएंगे फिर नीचे इंडस रिवर सिस्टम है, फिर उनकी ट्रिब्यूटरीज में हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे, कितनी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कितनी लेंथ है, ये सारी चीज़ें जो पूछी जाती है। तो ये नोट्स जो है एनसीईआरटी से बेस्ड है। अच्छा, इम्पॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न्स, सबसे पहले जो पैटर्न्स आता है वो डेंट्रिक पैटर्न्स है। डेंट्रिक पैटर्न सिंपली मीन्स इसकी जो रिवर्स होती है, तो मैं आपको बता दूं कि ये आ गई मैन रिवर जैसे, और इसके साथ साथ कुछ रिवर्स ऐसे इसके साथ जॉइंट होती है, ऐसे जॉइंट होती है, ऐसे जॉइंट होती है। तो ये कौन सी स्ट्रक्चर बनाती है? ये एक ब्रांचेस ऑफ ट्री की स्ट्रक्चर बनाती है। ब्रांचेस की तरह ये मैन रिवर्स के साथ जॉइंट होती है, तो इसीलिए इसको ड्रेनेट्रिक पैटर्न्स बोलते हैं। थोड़ा सा हम रीड भी कर लेते हैं। द ड्रेनेज पैटर्न रिजेंबल्स द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं, जो मैन एग्जांपल्स है, पूछा जा सकता है कि डेंट्रिक पैटर्न्स वाले रिवर्स का नाम बताओ। वहाँ से ऑप्शन में आपको बहुत सारे होंगे और उसमें से जो मैन है जैसे इंदुस या गंगा पूछा जाएगा, तो इसकी एग्जांपल है इंदुस और गंगा। नेक्स्ट पैटर्न क्या है? नेक्स्ट पैटर्न है रेडियल। रेडियल पैटर्न सिंपली मीन्स, हाँ, मैं पहले आपको पैटर्न्स बता देता हूँ फिर रीड करेंगे। एक ऐसे माउंटेन होता है, ठीक है, ऐसे, और इस माउंटेन की हर एक
साइड से, इन ऑल डायरेक्शंस जो रिवर्स है वो ओरिजिनेट होके नीचे की तरफ फ्लो करती है, ऐसे ऐसे फ्लो करती है न्यूर रिवर्स। तो इस पैटर्न को रेडियल पैटर्न्स बोलते हैं। थोड़ा सा हम रीड कर लेते हैं। व्हेन द रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम अ हिल एंड फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस, जब रिवर जो है हिल से ओरिजिनेट होती है और हर एक दिशा में फ्लो करती है, तो उसको रेडियल पैटर्न्स बोला जाता है। और इसकी एग्जांपल जो है अमरकंटक रेंज जो है, वहाँ से जो ओरिजिनेट होती है रिवर्स, उनको बोला जाता है। जैसे नर्मदा, सोन, महानदी, ये जो है मैन रिवर्स है जो रेडियल पैटर्न्स बनाती हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास है रेक्टेंगुलर पैटर्न्स। अब कौन सी रिवर्स है जो रेक्टेंगुलर पैटर्न्स बनाती है, तो थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। Trills is a rectangular pattern formed with set structural controls occur at a right angle. In a trills patterns, the rivers form a net-like systems and tributaries flow roughly parallel to each other. तो इसमें सिंपली मैं आपको बता दूं कि एक मैन रिवर ऐसे फ्लो करती है फर्स्ट, और दूसरी रिवर ऐसे आके राइट एंगल बनाते हुए इसको जॉइंट करती है। यहाँ से भी रिवर आएगी और राइट एंगल बनाते हुए इसको जॉइंट करेगी। तो ये मतलब रफली जो है कुछ किलोमीटर तक ये पैरेलल फ्लो करती हैं और फिर आगे आके जॉइन करती हैं। तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न। नेक्स्ट अब ये आगे मैन पैटर्न्स जो थे रिवर्स की, कैसे कैसे उनका पैटर्न्स होता है और फ्लो करती है, किस किस स्ट्रक्चर्स में फ्लो करती हैं। अब सबसे पहले अब हमारे पास जो मैन रिवर्स है, इंडस रिवर सिस्टम्स है, इसको डिस्कस करेंगे। इसमें इसकी लेंथ कहाँ से ओरिजिनेट होती है। मोस्टली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, कहाँ से ओरिजिन पूछा जा सकता है, लेंथ पूछी जा सकती है, और इसकी ट्रिब्यूटरीज पूछी जाती है। ट्रिब्यूटरीज का एक एक का नाम आपको पता होना चाहिए। तो लेट्स रीड दिस। It is one of the largest river basins of the world, covering an area of 11 lakes, 65,000 square kilometers. तो सबसे ज़्यादा एरिया जो कवर करती है, जो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करने वाली रिवर है, वो इंडस रिवर है। उसके साथ साथ इन इंडिया इट इज़ ऑल्सो 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करती है, इसका रिवर बेसिन्स है। एंड टोटल लेंथ, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी लेंथ पूछी जा सकती है, 2880 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट जस्ट वेट। इन इंडिया 1114 किलोमीटर ये इंडिया में फ्लो करती है। द इंडस ऑल्सो नोन एज सिंधु, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है, सिंधु, इसको दूसरा नाम क्या है, सिंधु, ये पूछा जा सकता है। इज द वेस्टर्न मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर इन इंडिया। तो जो वेस्टर्न मोस्ट रिवर है, सबसे वेस्ट में जो रिवर फ्लो करती है इंडिया में, वो इंडस रिवर है। अच्छा, इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है, मैं मैप में भी आपको बताऊंगा कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज है, क्योंकि मैप से क्या होता है कि इंसान ईजिली याद रख सकता है। तो इसका जो ओरिजिन है वो बोकारचू ग्लेशियर है, जो बोकारचू ग्लेशियर है वहाँ से ओरिजिनेट होती है, जो तिब्बत रीजन में पाया जाता है। और इसका जो अल्टीट्यूड है जहाँ पे ये लोकेटेड है, वो है 4164 मीटर अबो है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, कैलाश माउंटेन रेंज में पाया जाता है। ठीक है, ये इसका सोर्स है, आप याद रखिए, बोकारचू ग्लेशियर से पाई जाती है, क्योंकि बोकारचू ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट होती है। कहाँ से, बोकारचू ग्लेशियर तिब्बत रीजन से ओरिजिनेट होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है। और ये तिब्बत में इसका नाम क्या है, वो भी इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है। तिब्बत में इसका नाम क्या है, जस्ट वेट, तिब्बत में इसका नाम है सिंगी खम्बाब के नाम से ये जानी जाती है, लाइन्स माउथ के नाम से जानी जाती है। आफ्टर फ्लोइंग इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शंस बिटवीन द लद्दाख एंड जांस्कार रेंज, फिर उसके बाद जब ये तिब्बत से आगे निकलती है तो ये फ्लो करती है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो करती है, ऐसे। ठीक है, एक साइड से लद्दाख रेंज पाई जाती है, इस साइड से लद्दाख रेंज, इस साइड से जांस्कार रेंज, इनके बीच में से ये रिवर फ्लो करती हुई आगे की तरफ पास होती है, पासिस थ्रू द, फिर आगे जाके ये लद्दाख और बलूचिस्तान से पास होती है। इट कट्स अक्रॉस द
Ladakh range forming a specular gorge near Gilgit in Jammu and Kashmir. उसके साथ ही आपने क्या रीड किया कि आगे जाके ये जो है ये लद्दाख रेंज को कट करते हुए एक जॉर्ज बनाती है, कहाँ पे? गिलगिट में। गिलगिट में ये जॉर्ज बनाती है जम्मू एंड कश्मीर में। उसके साथ साथ इट एंटर्स इन पाकिस्तान नियर चिलाई इन दारदर्शन। तो ये जो पाकिस्तान में एंटर होती है, तो मेन पॉइंट आपने याद रखना है, चिल्लर से ये जो है पाकिस्तान में एंटर होती है। उसके साथ साथ जो अब है बहुत सारी जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है जो उसके साथ मतलब ज्वाइन करती है, उनके बारे में पढ़ना है, थोड़ा मैप से भी देखेंगे। द इंडस रिवर नंबर ऑफ हिमालयन ट्रिब्यूटरीज सच एज श्योक, गिलगिट, जांस्कार, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गेस्टिंग, दादरास। It finally emerges out of the hills near Attock where it receives Kabul River। तो फिर आगे जाके ये काबुल रिवर्स इसके साथ जॉइंट होती है राइट बैंक पे। और अदर इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ज्वाइनिंग रिवर बैंक और खोरम, टोंची, गोमल, विबुआ, सांगर। ऑल द रिवर्स ओरिजिनेट इन द सुलेमान रेंज। और ये मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो हैं ये छोटी छोटी जो नदियां हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? सुलेमान रेंज से ओरिजिनेट होती है। हम मैप में भी बताएंगे आपको। द रिवर फ्लो साउथवर्ड एंड रिसीव पंचनड़। पंचनड़ किनको? 5 रिवर्स को मिलके एक पंचनड़ बनाता है। उसमें उनमें कौन कौन सी आती है? लिटिल अबो मिठानकोट, मिठानकोट से थोड़ा ऊपर, ये हम उसमें भी बताएंगे मैप में भी। द पंचनड़ नेम गिवन फॉर द 5 रिवर्स। तो पंचनड़ किसको नाम दिया गया है? 5 रिवर्स को नाम दिया गया है। तो इन्हीं 5 रिवर्स के नाम पे ही पंजाब नाम पड़ा है। इसमें कौन कौन सी आती है? इसमें से आती है, इसमें आती है सतलुज, ब्यास, द रावी, द चनाब, द झेलम। ये 5 रिवर्स आती हैं, तो ये पंचनड़ बनाती है। इट फाइनली डिस्चार्ज इनटू द अरेबियन सी। इसके साथ मैं आपको थोड़ा सा मैप में भी बता दूं। ये हमारे पास मैप है। तो जो इंदुस रिवर है वो जो है बोकार्चू ग्लेशियर से निकलती है, तिब्बत, यहाँ से तिब्बत वाली साइड से, यहाँ से ओरिजिनेट करते हुए ऐसे 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 फ्लो करती है, ऐसे 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 फ्लो करती है। इसके साथ बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स जो है जॉइंट करती है। हम राइट साइड से देखते हैं जैसे श्योक है, नुब्रा है, ये यहाँ से इसको जॉइन कर रही है। ठीक है, कोनार है, स्वांग है, काबुल है, ठीक है, खुरम है, उसके साथ टोंची है, गोमल है। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स है। आपने एक बार इसको अच्छे से मैप को विजुलाइज करना है, मैप से आपको काफ़ी याद रह जाएगा। ठीक है, काबुल रिवर्स है, स्वेत है, ठीक है, श्योक है, नुब्रा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर्स है। ठीक है, उसके साथ साथ ये आ गई राइट साइड वाली। तो लेफ्ट साइड वाली सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स जो है 5 रिवर्स है जिनके नाम पे पंजाब भी पड़ा है, जिनको जो यहाँ से जस्ट अ वेट, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट रिवर्स है मैं बता दूं आपको। एक तो आ गए सतलुज। सतलुज का भी इम्पोर्टेंट याद रखना कि ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है। ये भी कैलाश माउंटेन के नज़दीक ही ओरिजिनेट होती है, तिब्बत में ही। ठीक है, और ये भी एंटीस्टेंट रिवर्स है, इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना। उसके साथ जांस्कार रेंज, ये भी जाके यहाँ इंदौर के साथ जॉइंट हो जाती है, क्योंकि जांस्कार रेंज भी यहाँ पे ही है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि इस साइड से जांस्कार रेंज है और इस साइड से इन लद्दाख रेंज है। ठीक है, आगे जाके ये लद्दाख रेंज को कट करती है और एक जार्ज बना के आगे एंटर होती है। तो मैं क्या बता रहा था, इंदुस रिवर के साथ साथ ब्यास यहाँ पे इसके साथ ज्वाइंट हो जाती है इंदुस रिवर के साथ, सॉरी सतलुज रिवर के साथ। उसके साथ साथ रावी रिवर यहाँ से आके चनाब के साथ ज्वाइंट हो जाती है, यहाँ से चनाब, और यहाँ से झेलम, जो झेलम वेरीनाग से ओरिजिनेट होती है, जो चनाब बारालाचा पास से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, रावी रोहतांग पास के नज़दीक से ओरिजिनेट होती है। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कितनी लेंथ है, ये हर एक चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये जो एरिया है, इतना सा एरिया जो है, इसको पंचनड़ बोला जाता है, मिठानकोट से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, उसके साथ साथ फाइनली ये पाकिस्तान में जाके कराची में ये किसके साथ अरेबियन सी में मिल जाती हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। उसके साथ साथ हम थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट बताएंगे आपको, जैसे
इंडस वाटर ट्रीटी भी इस पे साइन हुई है। और ये किसके बीच में साइन हुई है? ये जस्ट वेट, ये जो है ये किसके साथ साइन हुई है? इंडस वाटर ट्रीटी। ये इंडस रिवर जो है उसके ऊपर एक ट्रीटी बनी गई थी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुई है। तो इसको नेगोशिएटेड किसने किया था? वर्ल्ड बैंक ने नेगोशिएटेड किया गया था। तो ये साइन हुआ था। इसमें साइन करने वाले कौन थे? इंडियन साइड से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे और इंडियन पाकिस्तान फॉर्मर प्रेसिडेंट अयूब खान थे। उनके बीच ये ट्रीटी साइन हुई थी। इसमें मेन चीज़ क्या और ये कब, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब साइन हुई थी? 19 सितंबर, जस्ट अ वेट, ये साइन हुई थी 19 सितंबर 1960 में ये साइन हुई थी। तो इसमें ये डिस्कस किया जाता है कि थ्री वेस्टर्न रिवर्स जो हैं, जस्ट अ वेट, थ्री वेस्टर्न रिवर्स जो हैं जिसमें इंदुस, झेलम, चनाब और अलॉटेड टू पाकिस्तान, जो इसका वाटर है, वाटर का यूज़ जो है वो पाकिस्तान को अलॉट किया गया। वाइल थ्री ईस्टर्न रिवर्स, जो इसके अलावा थ्री ईस्टर्न रिवर्स जो है जिसमें सतलुज आती है, रावी आती है, ब्यास आती है, अलॉटेड टू इंडिया फॉर फुल यूटिलाइजेशन के लिए इंडिया के लिए अलॉट की गई है। इंडिया कैन ऑल्सो यूज़ 20% ऑफ द टोटल वाटर ऑफ वेस्टर्न रिवर ऑनली। तो ये जो वेस्टर्न रिवर है इसका भी 20% वाटर जो है, ये जो वेस्टर्न रिवर है इसका भी जो 20% वाटर है वो इंडिया यूज़ करता है। इस तरह से यहाँ तक ये लेक्चर ख़त्म होता है। हम अब आगे डिस्कस करेंगे जो इंडस वाटर की जो ट्रिब्यूटरीज है, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, जिसमें झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर गंगा पे आएंगे, फिर नेक्स्ट जो है ब्रह्मपुत्रा पे आएंगे। तो इस यहाँ तक ही एंड किया जाता है। थैंक यू।